मैं 26 साल की खूबसूरत आशिक मिजाज महिला हूँ। जवानी में भी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, उस समय भी मुझे अपनी पहाड़ों वाली गुफ़ा खुदवाने का बड़ा शौक था। इसलिए मैं अपनी खेत वाली गुफ़ा पर उगी हुई हरी भरी घास को हमेशा साफ रखती हूँ, जिसकी वजह से मुझे खुदाई करते वक्त कोई दिक्कत ना हो। स्कूल में भी मैं कई टीचर से मीठे मीठे तरबूज और गुफ़ा खुदवा चुकी हूँ और अपने फलों की टोकरी वाले मुलायम और रसीले आमों का रस पिला चुकी हूँ। मेरी नादान कली जैसी गुफा को मैंने उसे कली से फूल बनाकर रख दिया। यहाँ तक कि चपरासी से भी मैंने अपनी गुफा में लगी आग को नागराज के विष के सहारे बुझाया था। जब भी मुझे कभी मौका मिलता है, जहाँ भी मिलता है, बस मुझे यही लगता है कि कोई मेरी नादान कली जैसी गुफा की खुदाई करे। जब मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पति के साथ अपनी पहाड़ों वाली गुफा को खुदवा कर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पर आकर पहले अपने देवर से, फिर अपने ससुर से, फिर अपने नौकर से खुदाई का खेल खेल रही हूँ। यह सब कैसे हुआ, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। मेरे पति का जो ड्यूटी है वो टूरिंग जॉब है। वह घर से ज़्यादा बाहर रहते हैं। उनका यह खानदानी बिजनेस है। जब पति काम करने जाते हैं तो देवर यहाँ रहते हैं। जब देवर यहाँ रहते हैं तो ससुर जाते हैं। पर जो भी जाते हैं 3-4 दिनों के लिए जाते हैं। इस बीच अकेली हो जाती हूँ। इसी का फ़ायदा मैं उठाती हूँ। कई बार दो दो लोग कहीं चले जाते हैं। कई बार मैं और ससुर जी ही घर पर रहते हैं। कई बार देवर के साथ ही मुझे रहना होता है और कई बार पति के साथ ही रहती हूँ। मैं जब रात को सोती हूँ, जब कहानियाँ पढ़ती हूँ, तो मेरे अंदर गुफा की रगड़ाई करने की इच्छा जाग होती है। जब तक मैं किसी से अपनी खुदाई नहीं कराती हूँ, तब तक मुझे चैन नहीं आता है। मैं पहले आपको देवर के पिटारे में रखे हुए नागराज के साथ कैसे अपनी गुफा को खुदवाया था, यह बताने जा रही हूँ। एक दिन की बात है, मेरे ससुर और पति दोनों बेंगलोर गए हुए थे। मैं और देवर जो दोनों घर पर थे। रात को जैसे मैंने कहानियाँ पढ़ी, मेरी गुफा में नागराज छोड़ने की इच्छा जाग उठी। मैं तुरंत उठकर देवर के कमरे में गई और उसके ढके हुए नागराज के ऊपर चढ़ गई। मैंने अपने आम और गुफा से ढके हुए कपड़े उतार दिए और प्राकृतिक अवस्था में आकर उसके ऊपर बैठ गई, जैसे कि कोई भूतनी बैठी गई हो। देवर जी बोले कि भाभी क्या कर रही हो? मैंने कहा जो कर रही हूँ मुझे करने दो। और मैं अपने देवर के गुलाब जैसी पंखुड़ियों ओठ का रसपान करने लगी और अपने दोनों मीठे रसीले आमों को उसके मुंह में भर दिया और वह भी आम से रस निचोड़ निचोड़ कर पीने लगा और आनंद उठाने लगा था। अगर आप किसी मर्द की पोटली में रखे हुए नागराज के ऊपर ऐसे बैठ जाओ तो उसे जादुई नागराज को क्या होगा? ऐसा तो नहीं कि वह पूजा करने बैठ जाएगा। मेरे देवर का नागराज पोटली में ही फुफकार मारता हुआ खड़ा हो गया। उसने फिर मोटा नागराज के पहाड़ी वाली गुफा की दरारों के बीचों में रखकर नागराज ने उसका फन कस के मारा और पूरा नागराज गुफा के अंदर भेज दिया। उस दिन के बाद से देवर भी मेरा दीवाना हो गया और बस वह इसी ताक में लगा रहता कि कब लोग टूर पर जाए और वह मेरे पास वाली गुफा की खुदाई करे और उसे पानी देकर हरा भरा बनाए। उस दिन के बाद से जब भी कोई बाहर जाता है तो मैं देवर के पोटली में रखे हुए नागराज के साथ खेलती हूँ। वह मुझे रात भर नागराज का खेल दिखाकर मज़ा देता है। अब ससुर के साथ मैंने कैसे अपनी पहाड़ी वाली गुफा को खुदवाया था। मेरे पति और देवर दोनों ही नहीं थे, ससुर जी थे। और मैं उस दिन एक बैंगन लेकर अपनी गुफा को ढके हुए कवर निकालकर अपनी गुफा में डालकर अपनी गुफा में लगी भट्टी की गर्मी को बुझा रही थी। अचानक से ससुर जी कमरे में आ गए और उन्होंने मुझे गुफा को खुदवाते हुए देख लिया। उन्होंने कहा, क्या कर रही हो बहू? क्या बात है? मैंने कहा, क्या करूं? जब किसी चीज़ की पूर्ति ना हो तो यही सब करना होता है। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारा पति तुम्हारी ज़मीन वाली गुफा की खुदाई करने में सक्षम नहीं है? मैंने कहा, सक्षम तो है, पर जितना ज़मीन की खुदाई चाहिए उतनी नहीं खुदवाता। इतना कहते ही ससुर ने मुझे पकड़ लिया और पलंग पर चढ़कर मेरी फलों के ठेले के ऊपर चढ़ गया और दोनों दोनों हाथ से मेरे आमों को दबाने लगा और फलों को ढके हुए कपड़े को निकालकर बाजू में फेंक दिया और मुझे प्राकृतिक अवस्था में लेकर आ गया,
जैसे ही मैं प्राकृतिक अवस्था में आ गई, मैंने ससुर से कहा, ससुर जी, अब आप अपने पुतली में रखे हुए नागराज को बाहर निकालो। और वह नागराज को बाहर निकालते हुए उन्होंने मेरे पहाड़ी वाली गुफा को चौड़ा कर दिया और पलंग पर रखे हुए तकियों को मेरे मटकते हुए मीठे तरबूजों के नीचे लगाया और अपना मोटा नागराज पहाड़ों से भरी हुई गुफा में घुसा दिया। ससुर जी बहुत ही मेहनती इंसान थे। उस दिन के बाद से ससुर जी भी इसी इंतज़ार में रहते जब कोई टूर पर जाएगा और वो मेरे पास वाली गुफा की खुदाई करे और खुशियाँ मनाए। अब एक दिन मैंने नौकर से भी अपनी मुलायम वाली गुफा को खुदवाया। हुआ यूँ था कि मैं बाथरूम कपड़े धो रही थी, वॉशिंग मशीन लगाकर। कुछ कपड़े हाथ से भी मुझे धोने थे, इसलिए मैं बैठकर वह कपड़े धो रही थी और वह पूरे घर में पोछा लगाकर बाथरूम में आया था। अब वह मेरे सामने बैठ गया और कहने लगा, भाभी मैं अभी कपड़े धो देता हूँ। वह मेरे सामने बैठकर कपड़े धोने लगा, पर कपड़े पर उसकी नज़र कम थी, मेरे पास वाले ठेले के ऊपर रखे हुए आम के ऊपर थी। शायद उसे आम का रस पीने का मन कर रहा हो। घर में कोई नहीं था, वह अकेला था और मैं अकेली थी। वह पहाड़ी लड़का बड़ा ही हैंडसम और बहुत सुंदर था। मुझे हमेशा से अच्छा लगता था, पर उम्र में छोटा था, इस वजह से मैंने कभी उसको अपनी गुफा की खुदाई करने के निगाहों से नहीं देखा था। उस समय मैं यह बात सोच रही थी कि काश यह लड़के को भी अपनी पहाड़ी वाली गुफा की और मटकते हुए तरबूजों की रस पीने के लिए मैं ट्राई करूँ तो मज़ा आ जाए। तभी उसने कह दिया कि भाभी आप बहुत सुंदर हो। मैंने कहा, कहाँ से सुंदर हूँ? उसने कुछ बोला तो नहीं, पर मेरी दो बड़े बड़े रसीले आमों के ऊपर उसकी नज़र थी। मैंने कहा, अच्छा तो मेरी यह दो हापुस आम सुंदर है। इतना कहते ही वह हैरान हो गया। क्या? उसने कहा, आपके पास वाले आम और तरबूज और यह पहाड़ों वाली गुफा, सारा कुछ आपका बहुत अच्छा है। वह चुप रहा। मैं समझ गई यह लड़का क्रिकेट मैच खेलना चाहता है। मैंने अपना ढके हुए आम के कपड़े को खोल दिया और उसके ऊपर वाली कवर खोल दी। उसके बाद मैंने उसको बोला कि देख ले, जितना रस भरी आम देखना है। एक टक से मेरी रसीले और मीठे आमों को निहारने लगा। मैंने उसको वहीं पर पटक कर उसका नागराज को रखे पोटली को खोलकर नीचे खिसका दी और अपनी ज़मीन वाली गुफा के ढके हुए कपड़े को खोलकर उसके फुफकारते हुए नागराज के ऊपर बैठ गई। उसका नागराज तुरंत ही मोटा और लंबा हो गया। तभी नागराज सरसराते हुए गुफा के अंदर निकल गया। ऊपर से मेरी गुफा जैसे जैसे धक्के देती, नीचे से वो फन निकाल कर खड़ा हुआ नागराज भी धक्के देता था। बाथरूम में ही मैंने उसको पटक कर उसके जालिम नागराज को अपनी हरी भरी पहाड़ों वाली गुफा के अंदर ले लिया था। मेरा नौकर इसे खेल में बड़ा माहिर खिलाड़ी निकला। उसने तो मेरे फलों के ठेले को उल्टा रखकर तरबूज की दुनिया में नागराज को छोड़ते हुए तरबूज से रस निकाला। उसने ज़मीन वाली गुफा की खुदाई की। वह सारे तरीके आधे घंटे में अपना लिए, जितना मैंने कभी ट्राई नहीं की थी। और थोड़ी ही देर बाद उसने अपने नागराज से सारा विष बाहर आकर मेरी क्रिकेट वाली हरी भरी साफ सुथरी पिच के ऊपर ही उड़ेल दिया। पर हाँ, उसने मुझे खुश कर दिया। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं जन्नत की सैर कर रही हूँ। उस दिन के बाद से जब मुझे पहाड़ वाली गुफा की खुदाई का मौका मिलता है, जिससे मौका मिलता, गुफा की खुदाई वाली रातें हरी भरी करती रहती हूँ और खुश रहती हूँ। सबको यही लगता है कि मेरी मीठी मुलायम सी गुफा का रिश्ता सिर्फ उसी के साथ है, पर यहाँ पर उल्टा है। दोस्तों, मेरा रिश्ता सभी के साथ है। जो फ्री है उसके साथ ही मेरी ज़मीन वाली गुफा खुदाने का नसीब में होता है। प्रस्तुत कहानी पूर्णतः काल्पनिक कथा है। इस कहानी के पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा, प्रेरणा एवं मनोरंजन प्रदान करना